Hello students, myself Dr. Shalini from Ayurveda वाला कोचिंग। आज हम द्रव्य गुण शुरू करेंगे और द्रव्य गुण में 5 प्लांट आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ हमारी डेली चलेगी, डेली हम 5 प्लांट देखेंगे। तो आज हम जो 5 प्लांट देखेंगे वो कौन से रस विपाक वीर्य वाले हैं, तो वो मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्य। हमें पता है हमारे पास 6 रस होते हैं, षड रस, जो इसमें मधुर रस जो होता है, अगर हम इसका पंचभौतिक संगठन देखते हैं तो मधुर रस का जो पंचभौतिक संगठन आएगा वो क्या होता है बच्चों? जल और पृथ्वी। और हमें पता है कि जल और पृथ्वी किसका पंचभौतिक संगठन होता है? कफ का। तो और हमें पता है कि जो जल और पृथ्वी होता है वो कैसा महाभूत होता है? गुरु महाभूत होता है। तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि मधुर रस जल और पृथ्वी महाभूत से बनता है। कफ का भी जो भौतिक संगठन होता है वो जल और पृथ्वी महाभूत होता है। और ये जल और पृथ्वी महाभूत कैसे होते हैं? गुरु महाभूत होते हैं। हमें पता है बच्चों विपाक कितने प्रकार के होते हैं? 3। मधु विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। मधु विपाक में क्या आता है? मधुर रस और लवण रस। अम्ल विपाक में अम्ल रस, कटु विपाक में कटु तिक्त कषाय रस। वीर्य 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रिक है। सारीवा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, जैसे अभी हम अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह खाते हैं या फिर ओट्स वगैरह लेते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सारीवा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, जीवन भर बल बढ़ाने के लिए मुलैठी, मुशली एवं शतावरी खाती है। तो आज हम कहाँ तक देखेंगे ट्रिक में? इस एक लाइन को देखेंगे कि जो सारीवा नाम की एक लड़की है वो जीवन भर अपने शरीर का बल, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या खाती है बच्चों? मुलैठी, मुशली और शतावरी खाती है। अब हम याद करेंगे सारीवा। तो सारीवा, अभी देखो नदन साइड क्या बोला जाता है कि साली जो होती है, जो साली है वो क्या होती है? आधी घर वाली है। अब अगर साली जो है वो आधी घर वाली है तो आधी का क्या मतलब होता है बच्चों? हेमी, आधा। हेमिस्फेयर हम पढ़ते हैं, एक पूरा स्फेयर होता है, हेमिस्फेयर क्या होता है? आधा। तो हेमी का मतलब क्या हो गया? आधा। और घर कहाँ है हम सभी का? हम सभी कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। हमारा देश कौन सा है? इंडिया। तो हमारा जो नाम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हेमिडिस्मस इंडिकस। तो आपका सारीवा का क्या नाम हो गया? हेमिडिस्मस इंडिकस। और सारी को क्या बोला जाता है? साली आधी घर वाली होती है। ठीक है, अब हम इसकी फैमिली देखेंगे। तो फैमिली आती है इसकी एस्क्लेपिडेसी फैमिली। तो फैमिली क्या हो गई इसकी? एस्क्लेपिडेसी फैमिली होती है। पर्याय देखेंगे तो अनंत नाम का एक लड़का है जिसकी क्या है? बहुत सारी सारी हैं, बहुत सारी सालियाँ हैं। तो अनंत मूल। उत्पल सरीवा में ऑलरेडी सरीवा नाम में ही आ रहा है। शारदी, गोपवल्ली, तो गोपियाँ, कृष्ण भगवान की अनेक गोपियाँ थीं। तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि गोपी को भी हम क्या बोलते हैं? साली के साथ को रिलेट कर सकते हैं। तो गोपियाँ भी क्या हो जाएंगी? सारियाँ हैं, बहुत सारी। तो गोपवल्ली अनंत नाम का एक लड़का है जिसकी बहुत सारी सालियाँ हैं, बहुत सारी सारी हैं उसकी। उत्पल शरीवा में ऑलरेडी आ ही रहा है, शारदी हो जाएगा। फिर हमें ये देखना है बच्चों जो सरीवा है वो कर्म क्या है उसका? तो सरीवा का कर्म होता है रक्त का प्रसादन करना। तो सरीवा क्या करता है? रक्त का प्रसादन, ब्लड प्यूरिफाइंग का काम करता है। इसके बाद सरीवा हमें हमेशा अब कैसे पढ़ना है? सरीवा मूल। आपको हमेशा कैसे पढ़ना है? सरीवा मूल बोलना है। तो जब आप सरीवा मूल बोल रहे हो तो सरीवा का जो प्रयोजांग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जीवंती,
क्योंकि सरीवा क्या करती है, जीवन भर बल बढ़ाने के लिए मुलैठी मुशली शतावरी खाती है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जीवंती। अगर आपको अपना जीवन लंबा चाहिए, मतलब अगर आप 70 साल 80 साल जीवन बिताना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, तो आपके शरीर में क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लिपिड कम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि लिपिड को, जो आपके शरीर में आप कितना फैटी सब्सटेंस ले रहे हो, कितना पूड़ी पकौड़ी वगैरह खा रहे हो, वो आपको वही सारी चीज़ें रेगुलेट करना पड़ेगा, मतलब इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नाम क्या है जीवंती का, लेप्टाडिएना रेटिकुलेट। तो यहाँ पे आता है जीवंती का नाम क्या होता है, लेप्टाडीनिया रेटिकुलेट। आपको समझ में आ गया कि अगर आपको जीवन लंबा करना है तो लिपिड कम करना पड़ेगा, लिपिड को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो नाम आता है लेप्टाडियाना रेटिकुलेट। फैमिली इसके भी एस्क्लेपिडिएसी फैमिली ही है, सरीवा की भी यही फैमिली थी और इसकी भी यही फैमिली है। इसके बाद हम देखेंगे पर्याय। तो पर्याय क्या है इसका, शाक श्रेष्ठ। बच्चों जब हम हिततम अहिततम द्रव्य पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि जो हिततम शाक होती है, मतलब शाक में सबसे अच्छी शाक कौन सी होती है, जीवंती की, और अहिततम शाक कौन सी होती है, सरशप की शाक। तो यहाँ पे शाक श्रेष्ठा जीवंती को कहा गया है। इसके अलावा क्या बताया गया है, इसके अलावा इसको हेमलता बोलते हैं और अर्कपुष्पी बोलते हैं। तो देखो हेमलता क्या करती है, हेमलता एक लड़की है जो जीवन भर क्या करती है, सूर्य को क्या करती, अर्घ देती है। तो हेमलता क्या कर रही है, जीवन भर सूर्य भगवान को अर्घ देती है। तो हेमलता क्या करती है, जीवन भर सूर्य भगवान को अर्घ मतलब सूर्य को जल चढ़ाती है। बाकी हमें ये पता है कि जीवंती शाक श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ हिततम द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया। जैसे हमने पढ़ा था कि सरीवा मूल, जब भी पढ़ो सरीवा मूल, तो सरीवा का क्या प्रयोग करते हैं, मूल प्रयोग करते हैं। जीवंती का भी क्या प्रयोग करते हैं, मूल प्रयोग करते हैं। तो जीवंती मूल, हर व्यक्ति के जीवन का कुछ मूल सिद्धांत होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अपने एथिक्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, एक मूल सिद्धांत होता है। तो जीवंती का हमने क्या पढ़ना है, मूल पढ़ना है। जीवंती का मूल हो गया, सरीवा का भी मूल लिया जाता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। यष्टि मधु, यष्टि मधु में क्या है, कैसे याद रहेगा हमें, तो यष्टि मधु में मधु नाम की एक लड़की है जो कि क्या लगाती है, ग्लिसरीन का प्रयोग करती है। तो मधु, वैसे भी लड़कियां ग्लिसरीन यूज़ करती हैं, तो मधु क्या यूज़ करती है, ग्लिसरीन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। फैमिली इसकी आ जाएगी फैबेसी फैमिली। अब यहाँ पे यष्टि मधु, तो यहाँ पे मधु आ रहा है तो मधुपर्णी याद हो जाएगा। क्लीतक भी इसको कहते हैं और जलजा भी कहते हैं। तो यष्टि मधु के जो अन्य पर्याय क्या बताए गए हैं, मधुपर्णी, मधु नाम से ही समझ में आ जाएगा, जलजा और क्लीतक। अभी हमें पता है कि यष्टि मधु की हम क्या यूज़ करते हैं, यष्टि मधु की मूल यूज़ करते हैं। तो यष्टि मधु का भी हम मूल यूज़ करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार, अगर आपको मेध्य रसायन पता है तो आचार्य चरक ने 4 प्रकार के मेध्य रसायन बताए हैं, जिसमें यष्टि मधु, गुडुचि, शंख पुष्पी और मंडुकपर्णी आता है, जिसमें से शंख पुष्पी श्रेष्ठ होता है और यष्टि मधु भी एक मेध्य रसायन होता है। ये हमें यहाँ से याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे मुशली। तो मुशली कैसे याद रहेगा, क्योंकि एस्पैरेगस दोनों, शतावरी में भी एस्पैरेगस आता है, मुशली में भी एस्पैरेगस आता है। तो अभी हमें याद कैसे रखना है कि मुशली, अभी आजकल ओट्स खाने का बहुत ट्रेंड है, मुशली खाने का बहुत ट्रेंड है, तो हम मुशली को ऐड करते हैं। हम सुबह ब्रेकफास्ट में हमने क्या किया, मुशली ऐड करी। अब मुशली किसने ऐड करी, तो लिली नाम की एक लड़की है, लिली ने अपने ब्रेकफास्ट में क्या ऐड किया, मुशली ऐड कर ली। अब वो ब्रेकफास्ट में सुबह मुशली भी खाती है, तो मुशली आ जाएगा एस्पैरेगस एट्सेंडेंस, ये आ जाएगा आपका मुशली का नाम। अब इसके पर्याय ज़्यादा नहीं है, सफ़ेद मुशली ही एक पर्याय है इम्पॉर्टेंट। और मुशली क्या करती है, शुक्र जनन, इसका जो कर्म है वो क्या है, शुक्र जनन। इसके अलावा इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कंद प्रयोग किया जाता है। तो मुशली का भी कंद प्रयोग किया जाता है, शतावरी का भी कंद प्रयोग किया जाता है।
अब हम शतावरी में देखेंगे तो शतावरी में भी क्या है, एस्पैरेगस, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेसिमोसस। तो देखो शतावरी का मतलब क्या होता है, 100। अभी बच्चों हमें पता है क्या है, ओलंपिक्स चल रहा है। अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं तो वहाँ पे रेस का भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, 100 लोगों ने। तो 100 लोगों ने रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो शत यानी 100 लोगों ने किस में पार्टिसिपेट किया था, रेस में। और ये भी लिलिएसी फैमिली का ही है। तो उसमें से एक हम याद रख सकते हैं कि लिली नाम की एक लड़की थी जिसने रेस में पार्टिसिपेट किया था। तो लिलिएसी आ गया, एस्पैरेगस, रेसिमोसस, लिलिएसी फैमिली का। लिली ने क्या किया था, अपने ब्रेकफास्ट में मुशली ऐड करी थी। तो लिलिएसी एस्पैरेगस एडसेंडेंस हो जाएगा, मुशली हो जाएगा। अब हम इसका पर्याय देखेंगे शतावरी का। तो शतावरी में क्या होता है, अतिरसा। एक हमें जो याद रखना है वो यहाँ पे ये याद रखना है, अतिरसा, क्योंकि इसके अलावा बाकी सभी में शत 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 लिखा है तो हमें समझ में आ जाएगा। शतवीर्या, शतपदी, शतमूली, तो इन सभी में शत 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 है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये शतावरी का ही है, क्योंकि यहाँ पे शत है और इन सब में भी शत लिखा हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा। और इसका भी कर्म क्या होता है बच्चों, तो इसका कर्म होता है शुक्र जनन। तो चाहे वो मुशली हो चाहे वो शतावरी हो, दोनों के ही कर्म शुक्र जनन होते हैं। दोनों का ही हम क्या प्रयोग करते हैं, कंद प्रयोग करते हैं। तो आज हमने ये 5 प्लांट देखे। कल की क्लास में पहले हम इन 5 प्लांट को सुनेंगे और ये प्लांट कैसे दिखते हैं, इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, दोनों ही जगह पे आप देख सकते हो। तो आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।